दोस्तों हमें पता है कि आजकल हर शख्स को एडवेंचर्स पसंद हैं। ऐसे में आपको आजकल के साइंसदानों के ये टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से की गई रिसर्च के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हर बार बोर करने वाली डिस्कवरी ही नहीं करते, बल्कि कई बार हमारे सामने कुछ ऐसा भी पेश कर देते हैं जिसे देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। और आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ साइंटिफिक ब्रेक थ्रू लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप वाकई हिल जाएंगे। तो दोस्तों इंसानों के मरने के बाद वापस से जिंदा होने से लेकर डायनासोर के वजूद खत्म होने तक की इनोवेटिव डिस्कवरीज आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। 3D प्रिंटेड फूड। दोस्तों अगर आपको शकलाका बूम बूम सीरियल याद हो तो हमें पूरा यकीन है, तो आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से वो अपनी पेंसिल से हर चीज़ बनाकर उसको असली में ले आता था। अब वो जादुई पेंसिल बनाना तो एक तरह से नामुमकिन है, लेकिन हाँ 3D प्रिंटेड फूड का चर्चा आपको मार्केट में जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दूध से लेकर मीट तक के लिए हम जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। ऐसे में हमें जानवरों को खिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह काटने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट का काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे में दोस्तों स्पेन में मौजूद नोवा मीट नाम की कंपनी ने 3D प्रिंटेड फूड तैयार किया है, जिसमें वो लोग मीट को प्रिंट करके तैयार करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल असली मीट नहीं होता, लेकिन जो चीज़ तैयार होती है वो भी असली से कम लाजवाब और हेल्दी नहीं होती। इनका कहना है कि ऐसे में फूड प्रिंट करने से ना सिर्फ एनवायरनमेंट की बचत होगी, बल्कि जानवरों की कमी से भी छुटकारा हासिल हो जाएगा। क्या दोस्तों आपने इस तरह का कुछ सुना है? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके बताइए। सोलर रोड्स। दोस्तों जिस हिसाब से हम नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, उस हिसाब से तो हम वाकई में बहुत ही बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल रही हैं, क्योंकि ना सिर्फ लोग अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, बल्कि अब तो सोलर रोड बनने की बातें भी की जा रही हैं। जहां सबसे पहले फ्रांस ने 2019 में इस तरह की सोलर रोड तैयार की और उसका प्रॉपर टेस्ट भी हो चुका है। ऐसे में अगर ये चीज़ बेहतरीन चलती है तो आप खुद ही सोचिए दुनिया भर में कितनी सारी रोड्स मौजूद हैं और सभी की सभी सोलर पैनल से लेस हो जाएं तो कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस कम होने के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज का भी भरपूर इस्तेमाल हो जाएगा, जो कि हम इंसानों के लिए वाकई में लाजवाब है। क्या पता कुछ दिनों में सोलर पैनल से लेस गाड़ियाँ भी आ जाएं। अब जब हमें कुदरत इतना कुछ सिखा रही है तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा कि अगर हम उसको सही तरीके से सीख कर अप्लाई ना कर सकें। पोस्ट इम्पोर्ट डिनोज। आपके दिमाग में कई सवाल चलते होंगे, जिसमें से एक सवाल यकीनन ये भी होगा कि कितने सालों तक इस दुनिया में डायनासोर कब ख़त्म हुए, और सुनने में आता है कि ये एक एस्टेरॉयड गिरने की वजह से ख़त्म हुए। दोस्तों हम आपको बता दें कि साइंसदानों ने इसके बारे में जो जवाब दिया है, उनका कहना यह है कि जब एस्टेरॉयड दुनिया में गिरा होगा तो उसका इम्पैक्ट 10 बिलियन एटम बम्स के बराबर होगा, जिसकी वजह से सभी डायनासोर्स वेपोर में बदल गए और उसी के कुछ ही मिनटों के अंदर लावा फटने लगा, जिसकी वजह से उसका लावा इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे आ गया कि उसका असर सीधा चांद तक हो रहा था। वहीं इतने बड़े धमाकों की वजह से पूरा आसमान काला हो गया, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड भर गया और यही वजह बनी कि सारे डायनासोर एक एक करके मर गए। अब दोस्तों इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको नहीं बता सकते। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूमात है तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। रोबोट कंट्रोलिंग आर्मी हेलमेट। अब ज़माना कितना ज़्यादा एडवांस हो रहा है ये तो हम और आप दोनों ही जानते हैं। ऐसे में हर मुल्क की आर्मी यही सोच रही है कि कैसे भी करके रोबोट आर्मी को तैयार कर लिया जाए, यानी कि रोबोट मुल्क के लिए जंग लड़ें ताकि जंग जीती भी जा सके और तो और किसी इंसान की जान भी ना जाए। और इन चीज़ों को असल में तब्दील करने के लिए कई सारे साइंसदान लगे भी हुए हैं, लेकिन अब पूरी तरह से रोबोट पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस चीज़ का नमूना आपने कई सारी रोबोट वाली फिल्मों में देख लिया होगा। ऐसे में रोबोट को कंट्रोल करने के लिए एक अलग तरह के हेलमेट तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी मदद से रोबोट वो बातें सुन और समझ पाएंगे जो उनसे बोली जाएंगी, और फिर वो उसी हिसाब से जंग में एक्शन भी लेंगे, जिससे चीज़ें अंडर कंट्रोल रहेंगी। क्या दोस्तों आपको इस तरह की किसी खबर के बारे में मालूमात है? अगर है तो हमें कमेंट करके बताइए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए।